आज़ादी सिर्फ हमें बोलने की है। हम इधर के रहने वाले थे, पिताजी हमारे वहाँ काम करते थे। जब पार्टीशन हो गया लोग इधर से उधर जाने लग गए। जब आज़ादी मिली ना, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है। जब आज़ादी मिली ना, यहाँ के लोग जो उधर जाना चाहते थे वो उधर जाने लग गए और उधर से इधर आने लग गए। तो ये कोई रूल बनाया था कि वहाँ के हिंदू को इधर आने? नहीं, ये रूल नहीं था। बस यही कि उन्होंने कहा था जहाँ आप सेट होना चाहते चले जाओ, मगर लोगों के डर थे, डर के मारे ना वो इधर से उधर जाने लगे और रास्ते में लोगों को लूटने लगे। डर पैदा हो गया कि हम जहाँ रहेंगे तो बुरा हाल होगा। बस हम सब कुछ वहाँ छोड़ आए थे। जब आए वहाँ अपना मकान नहीं था। बस मकान हमारे इधर से फतेहाबाद में, बॉर्डर से 30 किलोमीटर है। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी। पाकिस्तान का एरिया भी इंडिया में था। रावलपिंडी, कोयटा और जितने भी हैं, सिंध वगैरह, बलूचिस्तान वगैरह, जितने भी उधर के एरिए हैं वो भी इंडिया में थे। जो लीडर थे हमारे, जवाहरलाल हुआ, गांधी हुआ, पटेल हुआ और पता नहीं कितने थे, उन्होंने डिसाइड किया उनके साथ, अंग्रेज़ों के साथ। फिर दो पार्टियां बन गई थी। पहले कांग्रेस ही हुआ करती थी, फिर उसकी दो पार्टियां बन गई। मुस्लिम लिंक बन गया, एक अलग पार्टी बन गई। तो उन्होंने अपनी डिमांड रख दी, उन्होंने फिर मुसलमानों ने अलग ले लिया अपना। उनका बॉर्डर जो है ना पूरा लगता है गुजरात और राजस्थान और इधर पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर का एरिया। देखा कितना बॉर्डर लगता है। ये सारा इंडिया में था। इंडिया छोटा नहीं था, जितना इंडिया इधर है उससे चौथा हिस्सा उधर। इंडिया वालों ने कि हिंदुओं ने नहीं कहा उनको, उनका जो लीडर था ना, जिन्ना कहते थे उसको, उसने डिमांड रख दी। उन्होंने डिमांड रख दी हमारा पाकिस्तान जो है मुसलमानों का अलग कर। 14-15 की रात थी जब आज़ादी मिली। 14 की रात थी और 15 का सुबह था। उनको पहले आज़ादी थी 14 तारीख में, हमें 15 तारीख में दी, रात को 12 बजे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. आज़ादी मिली तो ये हो गया कि इंडिपेंडेंट हम काम करने लगे। हमारा इंडिया जो है ना, अपनी मर्जी से अपनी डेवलपमेंट के लिए अपना आप काम करें। पहले अंग्रेज़ों के अंडर था, वो जैसे उनकी पॉलिसी थी उनके मुताबिक काम करते थे वो। अब ये हम इधर अपने वो बन गया, गवर्नमेंट बन गई, अपने हिसाब से काम करने लगी। आज़ादी सिर्फ हमें बोलने की है, जो मर्जी बोली जाओ उल्टा सीधा, और कुछ आज़ादी नहीं। अपना कमाना है, अपना खाना है। डेमोक्रेसी आज़ादी है। अपना प्रतिनिधि जो है ना उसको हम चुन सकते हैं, आज़ादी है। जो हमारा राजा होगा, जो मर्जी समझ लो, प्रेसिडेंट होगा या सेक्रेटरी होगा, अपने लीडर हम खुद चुनते हैं वोट डाल के। वो प्लानिंग करते हैं क्या काम करना है, क्या ज़रूरतें हैं हमारी, क्या नहीं। सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, जो कुछ भी चाहिए। नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। आदमी जितना मर्जी पढ़ो ना पढ़ो, अपनी मर्जी है।
फिर उसके बाद नौकरी मिले ना मिले, धक्के खाते रहो, माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहो, नहीं मिलती तो जितनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी ना उतना लेबर सस्ता मिलता है। ये बना के रखते हैं लीडर लोग। जैसे हम फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं ना किसी जगह पे, लेबर जो है फिक्स डिपॉजिट है एम्प्लॉयर का, जब मर्जी यूज़ करें उसको, जैसे मर्जी यूज़ करें। कहते हैं भाई हमें फ्री काम करना करवाना तुमसे, भाई आज़ादी कहाँ से मिली? गुलामी हो गए ना एक किस्म के। अब कहो कि हमें आज़ादी मिल गई है, वो आज़ादी नहीं है कि नौकरी मिलेगी। एक आदमी पढ़ लिख रहा है, लाखों रुपया खर्च करता है अपने बच्चे के ऊपर, उसको नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, पैसा उसने खर्च कर दिया, नौकरी उसको मिली नहीं, क्या करेगा? इसकी कोई जो है ना लीडर, वो नहीं सोचते इसके बारे में। उनके दिमाग में पता क्या होता है, ये हमारी फिक्स डिपॉजिट है, इसको हम जैसे इस्तेमाल करना चाहें हम कर सकते हैं, और करते हैं। किसी को कुछ लालच दे दिया, कहीं झगड़ा करा दिया, कहीं मार दिया, खड़े कर दिया, तो मर्जी करा लो। ये मजबूरी होती है। एक आदमी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसे रोटी तो खानी है ना। कई चोरी करने लग जाते हैं, कई एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, लूटने लग जाते हैं। ये वैसे भी गवर्नमेंट जो है ना वो अपने फ़ायदे के लिए करती है। गवर्नमेंट किसकी होती है? ये बड़े बड़े अमीर आदमी लोग की हैं, उनकी बनती है, उनके हिसाब से चलती है, हमारे हिसाब से नहीं चलती। मैं जब 3 साल का था उस टाइम पर बड़ी बहन की शादी हुई थी लाहौर में। वो इधर आ गए, वो भी इधर आ गए, हम भी इधर आ गए। फतेहाबाद रहे, 1-2 साल वहाँ रहे। फिर उसके बाद हमारे पिताजी की नौकरी वहाँ लगी, वहाँ 1 साल के 2 साल रहे। फिर वहाँ से कालका आ गए, कालका रेलवे में नौकरी की। हाँ ये पता है, 54 में वो जगाधरी वर्कशॉप चले, यमुनानगर जगाधरी वर्कशॉप। वहाँ एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, जमुना के किनारे पे। वहाँ पे मैंने 4वीं और 5वीं क्लास की। फिर उसके बाद मुकांदरा स्कूल यमुनानगर माल टाउन में स्टडी की। 10वीं पास जो मैं की थी 1960 में की। फिर उसके बाद ITI किया, ITI में कोर्स किया 2 साल का, सन 63 के अंदर। फिर यहाँ HMT में लगा, 63 से लेकर 2001 तक यहाँ सर्विस की। अब कह रहे हैं कि हमें आज़ादी मिल गई है, क्या मिल गया हमें तो पता नहीं लगता।